Hello students, good morning. Dear students, welcome back to our online classes. Myself Sonu Yadav, teacher of mathematics and reasoning. Dear students, how are you? I hope you all will be fine at home. Dear students, we have done our chapter 4. So today we will start our chapter 5th. So now we do exercise 5th A in this lecture. So students, first question is the units digit of the two-digit number is 3 and 7 times the sum of the digits is the number itself. Find the number. Fifth chapter is playing with numbers. देखो बेटा, playing with numbers यानी कि नंबर्स के साथ खेलना, यानी कि आपने जो नंबर्स के क्वेश्चन है उनको किस तरह से सॉल्व करना है, ये आपका इस चैप्टर में हम करवाएंगे, यानी कि आप सीखेंगे इसमें। तो इस क्वेश्चन में पूछा है, अब पहले आप देखो बेटा, एक चीज हम यहाँ पे समझते हैं, डिजिट की बात हो रही है कि 2 डिजिट नंबर। अब आपके पास कोई भी नंबर है, मान लीजिए हमने डिजिट मान लिया यहाँ पे। अब डिजिट आपको नहीं पता तो हम क्या मानेंगे वहां पे एक्स वाई। सो नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, देखो बेटा ये आपकी यूनिट डिजिट है और ये आपकी टेंस डिजिट है। ठीक है, यूनिट डिजिट यानी कि वंस डिजिट भी आप जिसको बोलते हो। तो जहाँ पे यूनिट डिजिट है और टेंस डिजिट यानी कि 10 से मल्टीप्लाई किया गया है एक्स को, प्लस किया गया है वाई को। ठीक है, यूनिट प्लेस पे यानी कि 1 से मल्टीप्लाई किया गया है और टेंस प्लेस पे यानी कि 10 से मल्टीप्लाई किया गया और उन दोनों का क्या किया गया है, सम। तो ये बनता है नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन नंबर लेते हैं 52। ठीक है, ये यूनिट डिजिट है और ये टेंस डिजिट है। तो यहाँ पे 5 को हम मल्टीप्लाई करें 10 से और प्लस करें 2 को मल्टीप्लाई करें 1 से, तो 5 10 जब 50 और प्लस में हो गया 2, तो क्या बना आपके पास 52। ठीक है, तो इस नंबर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस नंबर को इस तरह से भी। तो बेटा यही आप सीखेंगे, जिसमें 2 डिजिट की बात हो रही है वहां पे 2 डिजिट लेंगे, 3 डिजिट की बात आए तो हम 3 डिजिट में लेंगे। ठीक है, सो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखें, अब क्वेश्चन में देखेंगे बेटा क्या कहा है। इसमें कहा है कि द यूनिट डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज डिजिट आएगा यहाँ पे, द यूनिट्स डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3। तो लेट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। लेट डिजिट बी एक्स वाई। देखो हमने जो डिजिट है उनको एक्स और वाई मान लिया। सो बेटा नंबर हो गया आपके पास, नंबर इक्वल टू 10x प्लस वाई। ठीक है, क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? 10x प्लस वाई हमारे पास क्या हो गया बेटा, नंबर हो गया। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन में जैसे कहा गया है वैसे करेंगे। देखो क्या कहा है, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट कौन है, y है आपके पास। तो यूनिट डिजिट y इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 3 के। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट में कहा है कि 7 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स, 7 times the sum of digit equal to is the number itself। number itself यानी कि 10x plus y। क्लियर हुआ बेटा? इसमें कह रहा है कि जब आपके पास दोनों डिजिट का सम किया जाए, उसको 7 से मल्टीप्लाई किया जाए, तो वो नंबर खुद यानी कि itself वही नंबर आएगा। तो देखो कैसे, अब आपके पास ये हो गया 7x plus 7y इक्वल टू 10x plus y। अब y की जगह हम क्या पुट करें, यहाँ पे बेटा 3 पुट करेंगे। तो 3 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 7x प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 3, 10x प्लस 3। ठीक है, अब देखो 7x प्लस 21 इक्वल टू 10x और प्लस 3। अब देखो बेटा, इस 7x को इधर ले आओ, यानी कि 10x माइनस में हो जाएगा 7x। ठीक है, इक्वल में अब 3 को इधर लेके आएंगे, यानी कि 21 में से माइनस हो जाएगा 3। तो आपके पास यहाँ कितना बच गया बेटा, 3x, और यहाँ पे कितना बच गया, 18। तो आपके पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18/3 यानी कि 6। 3 से डिटेक्ट हो जाएंगे दोनों, 6 और 1। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 6। अब y की वैल्यू 3 है और 6 x की वैल्यू क्या है बेटा, 6। सो द नंबर इक्वल टू
रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, x के प्लेस पे क्या रखें 6 प्लस में y के प्लेस पे क्या रखें 3, तो 60 प्लस 3 यानी कि 63। तो बेटा आपके पास जो नंबर है वो क्या आ जाएगा 63। अगर आप गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को वेरीफाई करना चाहें इस नंबर को, तो हम वेरीफाई भी कर सकते हैं बेटा। देखो क्या कहा है कि y की वैल्यू क्या है 3, यानी कि यूनिट प्लेस पे कौन है 3। पहली कंडीशन जो गिवन थी वो हमारी अप्लाई होगी इस पे। सेकंड में क्या कहा है कि अगर हम दोनों की जो डिजिट का सम है, डिजिट का सम क्या है बेटा 6 और प्लस 3 कितना हो गया 9। 9 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो किसके इक्वल आना चाहिए 63 के, यानी कि वो नंबर स्वयं आना चाहिए। तो 9 7 से कितने होते हैं 63। तो हमारा क्वेश्चन यानी कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल राइट है, क्योंकि हम इसको वेरीफाई करके देख चुके हैं। सो लेट मी डू क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो बेटा सेकंड क्वेश्चन है इन ए टू डिजिट नंबर the digit at the units place is double the digit in the tens place. The number exceeds the sum of its digit by 18. Find the number. So let digits equal to x y. So number equal to 10x plus y. देखो बेटा कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कहा है कि जो कौन से यूनिट प्लेस पे है वो डबल होगी किसकी टेंस की। तो टेंस पे कौन है x, तो यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x। इक्वेशन फर्स्ट क्लियर हुआ बेटा। ये कहा है कि जो आपके पास यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो डबल हो जाएगी किसकी टेंस प्लेस वाले डिजिट की। तो टेंस के प्लेस पे कौन है x, x का डबल क्या हो जाएगा यानी कि 2x, और वो वैल्यू किसकी होगी बेटा y की। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन में क्या कहा द नंबर एक्सेस द सम ऑफ इट डिजिट। द नंबर एक्सेस यानी कि जो नंबर है ये एक्सेस का मतलब होता है बेटा माइनस होना, यानी कि ये नंबर बड़ा होगा किससे सम ऑफ इट्स डिजिट, सम ऑफ इट्स डिजिट, और कितना बाय 18। क्लियर हुआ बेटा। क्या कह रहा है कि जो नंबर है वो एक्सेस है कितना 18 किससे डिजिट के सम से। ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में बोला जाए यानी कि क्वेश्चन में जो भी कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम चलते जाएंगे, हमारे पास इक्वेशन बनती जाएंगे, हम उनको सॉल्व करेंगे। अब आपके पास हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, बिकॉज माइनस यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, ठीक है, इक्वल टू 18। देखो बेटा 9x में से x चले गए तो क्या बचेगा, सॉरी 10x में से x चले गए तो 9x, और y इसको एक बार हम देखेंगे। यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू क्या है 2x, तो इसको चाहे हम क्या कर लें, इसको फिल कर लें इसकी जगह। ठीक है बेटा, आपके पास ये ठीक है यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 18, बिकॉज यहाँ पे माइनस था, ये दोनों प्लस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे। अब y से y क्या हो गया बेटा खत्म हो गया, बिकॉज दोनों के अपोजिट साइन में है, सेम नंबर है। अब यहाँ पे 10 में से 1 चला गया यानी कि 9x इक्वल टू 18। अब देखो x की वैल्यू हो जाएगी बेटा 18 अपॉन में 9 यानी कि क्या आ जाएगा आपके पास 2। x की वैल्यू 2 हो गई तो बेटा आपके पास देखो x की जगह क्या हम रखेंगे 2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 2 यानी कि 4। ठीक है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है 4। सो द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू y के प्लेस पे कौन है 4, प्लस में 10 इंटू में क्या है 2, अच्छे से लिख लेंगे इसको 10 इंटू 2 प्लस 4, तो 20 प्लस 4 इक्वल टू 24। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा बेटा 24। जो नंबर आपके पास देखो y में इन्होंने क्या कहा था कि जो यूनिट प्लेस पे है वो डबल है किसका टेंस प्लेस का। ठीक है, तो यहाँ पे डबल हमने इस कंडीशन को लिया पहले, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपकी, यहाँ पे इक्वेशन होगी सेकंड। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया। अब क्या कहा है कि जो नंबर आपके पास है वो एक्सीड है यानी कि बड़ा है किससे, दोनों जो आपके पास डिजिट है उनके सम से, कितना 18। तो हमने इसको इस तरह से एज इट इज रखा। अब इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा
2 आई है, ठीक है। y की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 4। तो अब इसको नंबर में जो हमारे पास नंबर था इसमें पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 24। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा थर्ड। सो बेटा क्वेश्चन थर्ड है आपके पास, एक 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, if 18 is added to the number its digit are reversed, find the number। देखो बेटा, let the digits be x y, so the number is equal to 10x plus y, ठीक है। तो आपके पास देखो बेटा, इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन, तो फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग 3 मोर देन एक नंबर जो है 10x प्लस y, वो किसके बराबर है 3 मोर देन, 3 मोर देन यानी कि 3 ऐड कर रखा है, 3 ज्यादा है, 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स। क्लियर हुआ बेटा। फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा है कि एक नंबर किसके इक्वल है, उसकी डिजिट के 4 टाइम्स से 3 ज्यादा है, यानी कि 3 ज्यादा है, 3 मोर देन यानी कि 3 ऐड किया गया किसमें 4 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई, यानी कि डिजिट जो है उनका सम। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, 10x प्लस वाई इक्वल टू 3 प्लस 4x प्लस 4y, ठीक है। इनको हम इधर लेके आएंगे 10x माइनस प्लस वाई माइनस 4x माइनस 4y इक्वल टू 3। ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ से 6x बच गया, यहाँ से माइनस 3y बच गया और इक्वल टू 3। अब देखो बेटा यहाँ पे ध्यान देंगे आप, 6 3 3 जो तीनों ही टर्म में आपके पास क्या है 3 के मल्टीपल्स हैं। क्या है बेटा 3 के मल्टीपल्स, तो हम 3 से डिवाइड कर दें इनको, डिवाइड बाय 3 अबव इक्वेशन। जो हमारे पास जो ऊपर इक्वेशन है इसको हम किससे करेंगे बेटा, क्या करेंगे हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 6x अपॉन 3 माइनस 3y अपॉन 3 इक्वल टू 3 अपॉन 3। 3 से 3 1 पे, 3 से 3 1 पे, 3 से 6 2 पे, ठीक है। 2x माइनस y इक्वल टू 1 इक्वेशन होगी आपके पास सेकंड। तो यहाँ पे क्लियर हुआ बेटा आपको। तो इस तरह से आपके पास क्या हो गया, ये इक्वेशन मिल गई आपको सेकंड। अब आगे क्या कहा है देखो, अगर हम उस नंबर में 18 ऐड कर दें, कितना ऐड कर दें बेटा 18, तो उसकी डिजिट जो है वो रिवर्स्ड हो जाएंगी। रिवर्स यानी कि उल्टा होना, कि जो टेंस के प्लेस पे है वो वंस पे चली जाएगी, यानी कि यूनिट प्लेस पे, और जो यूनिट पे है वो कहाँ चली जाएगी टेंस पे, यानी कि x की जगह y और y की जगह क्या हो जाएगा x। तो बेटा सेकंड कंडीशन में कहा है कि अगर हम 18 ऐड कर दें, किसमें 18 ऐड कर दें, किसमें नंबर में, नंबर क्या है 10x प्लस y, तो इक्वल हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा किसका नंबर का, तो 10y प्लस x। बेटा क्लियर हुआ आपको। देखो क्या कह रहा है कि उस नंबर में अगर हम 18 ऐड कर दें तो जो नंबर हमारे पास आएगा उसकी डिजिट जो है वो रिवर्स यानी कि एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। जो x पे है वो y पे चला जाएगा और y की जगह है वो x पे चला जाएगा। क्लियर हुआ बेटा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है 18 प्लस 10x प्लस, अब इसको डायरेक्टली लिख लें हम 10x प्लस y, इसको इधर लेके आएंगे माइनस 10y माइनस x, 18 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस 18। ये आपके पास हो गया। 10x में से x चला गया बेटा 9x, 10y में से y चला गया माइनस 9y इक्वल टू माइनस 18। देखो यहाँ पे भी सारे जो टर्म्स, तीनों टर्म्स में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या है मल्टीपल ऑफ 9 है। सो हम यहाँ 9 से डिवाइड कर देंगे बेटा, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 से यहाँ पे डिवाइड और 9 से यहाँ पे डिवाइड, 9 से 1 पे, 9 से 1 पे, 9 से 2 पे, ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन बन गई x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 और ये इक्वेशन हो गई आपके पास थर्ड। अब देखो सेकंड और थर्ड इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे इसमें इक्वेशन जो बेटा आपके पास है सेकंड वो है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 और जो थर्ड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2। अब यहाँ देखो किसी भी डिजिट को अगर आपने एक दूसरे से कैंसिल करना है तो उनकी साइन अपोजिट होने चाहिए और सेम नंबर होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम किसमें से, इक्वेशन सेकंड में से। तो यहाँ पे माइनस करेंगे
यहाँ पे क्या करेंगे प्लस, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा प्लस, बिकॉज ये प्लस है माइनस हो गया, माइनस है प्लस हो गया, माइनस है प्लस हो गया। अब यहाँ से तो ये खत्म हो गया क्योंकि एक प्लस है दूसरा माइनस है, यहाँ पे क्या बच गया एक्स, और यहाँ पे 1 और 2 दोनों किसके हो गए प्लस के, तो ये यहाँ पे क्या हो गया बेटा 3। सो एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 3 आ गई, ठीक है। तो अब आपके पास y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, अब हम इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो हम पुट करेंगे इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, माइनस वाई इक्वल टू -2, और 3 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, वाई इक्वल टू कितना आ गया बेटा 5। सो नंबर इज इक्वल टू हो गया आपके पास 10 इंटू एक्स के प्लेस पे कौन है 3, प्लस में वाई के प्लेस पे कौन है 5, तो क्या आ गया 30 प्लस 5 35। सो यही आपके पास क्या है रिक्वायर्ड नंबर है बेटा। तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लेट मी डू क्वेश्चन नंबर 4। सो बेटा हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, 4, 5th और 6th क्वेश्चन। सो देखेंगे हम अपनी नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन।